दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्य पथ मिनिस्ट्रीज में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्य पथ मिनिस्ट्रीज पिछले 2 सीजन से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड्स इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्य पथ मिनिस्ट्रीज में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्र वधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी ए कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा की गई प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम अपने इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका और अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को फिर से एक और बार कार्य रूप दे सकें। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वो उद्धार की आशीष को पाए और प्रभु को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। इस गीत के बोल हैं, अगर हमको तेरा सहारा ना होता। अगर हमको तेरा सहारा ना होता तो बचना भी मुमकिन हमारा ना होता। अगर हमको तेरा सहारा ना होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। चले जा रहे थे बर्बादियों में, थे डूबे हुए गम की वादियों में। चले जा रहे थे बर्बादियों में, थे डूबे हुए गम की वादियों में। अगर तूने हमको संवारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर साथ तुम हो तो सब कुछ है हासिल। मसीहा तुम ही हो हमारी मंजिल। अगर साथ तुम हो तो सब कुछ है हासिल। मसीहा तुम ही हो हमारी मंजिल। अगर तूने हमको संभाला न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। आज हम पवित्र शास्त्र में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। उस महत्वपूर्ण बात को
हम समझने की कोशिश करेंगे, वो बात है कि हमको हमारे जीवन में स्त्रियों को भी महत्व देना है। परमेश्वर ने जब मनुष्य की उत्पत्ति की, उसके बाद उसकी पसली से स्त्रियां इस धरती में मनुष्य के लिए एक सहायक के रूप में परमेश्वर ने प्रदान की। परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्रियों का एक ही समान दर्जा दिया था। उनके अधिकार, उनको जो सम्मान मिलना है वो बराबरी का था। कालांतर में हमने देखा कि परमेश्वर के इस प्रावधान का बहुत ही संकीर्ण रीति से धारणाएं बनाई गईं और हमको ये सब देखने को मिलता है कि सब समाज में स्त्रियों के प्रति संकीर्णता दिखलाई देती है। एक सम्मिलित परिवार में माता पिता का आदर करना की व्यवस्था समान रूप से परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में दिया था। उनको भी उचित सम्मान का हक है। पहला पत्रस 3:7 में हमको क्या देखने को मिलता है, मैं चाहता हूं कि वो पढ़ा जाए। पहला पत्रस 3:7। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको पतियों को एक निर्देश दिया गया है परमेश्वर की तरफ से। पत्रस के द्वारा एक निर्देश दिया गया है कैसे उनको अपने अपनी पत्नियों से व्यवहार करना है। यहाँ लिखा गया है कि हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन को निर्वाह करो। यहाँ पतियों को एक विशेष निर्देश दिया गया है कि बुद्धिमानी पूर्वक उस जीवन को जो परमेश्वर ने दिया है, जो जोड़ा परमेश्वर ने बनाया है, उसको बुद्धिमानी से निर्वाह करो। और आगे भी वो बोलता है कि उस जोड़े में एक निर्बल है, और ये वचन कहता है स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर सम्मान करना है। प्रकृति ने उसको निर्बल बनाया है, मनुष्य जैसे बलवान शक्तिवान उसको नहीं बनाया। निर्बल पात्र है, उसको निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करना है। दोनों जीवन के वरदान के वारिस रहेंगे। प्रभु चाहता है कि हमको जो जीवन का वरदान है उसके वारिस दोनों रहें। ये भी चाहता है कि कभी भी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। प्रभु चाहता है कि स्त्री को निर्बल पात्र जाने, उसका आदर सत्कार करें, बुद्धिमानी पूर्वक उनके साथ जीवन निर्वाह करें। फिर इफिसियों की पत्री उसके 5:25 में हमको एक और निर्देश पौलुस प्रेरित देता है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहाँ पर पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसिया में जो समस्या आई थी, जो
जो वहाँ पर संकट आया था उसके बारे में बतलाता है। बोलता है कि हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखना है। ये प्रेम की भावना ये प्रदर्शित करती है कि प्रभु ने, मसीह ने भी अपनी कलीसिया से प्रेम किया। हमारी कलीसियाओं में बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, फिर भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी कलीसिया से प्रेम रखता है। उसने कलीसिया से इतना प्रेम किया कि अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जो त्याग किया है, उस त्याग की तुलना प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने प्रेम किया है, कलीसिया से प्रेम किया है, अपने आप को उसके लिए दे दिया है। कितना बड़ा वचन है ये। पति और पत्नी के संबंध में प्रभु ये हम सबों को बरताना चाहता है। स्त्रियों का उनका अलग से महत्व है। ये महत्व हमको पूरे बाइबल में देखने को मिलता है। जब इज़राइली प्रजा मिस्र से जा रही थी तो हारून और उसकी पत्नी हमेशा मूसा के साथ खड़ी रही थी। उसके हर कार्यों में वे लोग साथ देते थे। उसने एक गीत गाया, उसने वहाँ पर नृत्य किया, ये हम देखने को मिलते हैं। हर्षोल्लास किया। स्त्रियों का महत्व कभी भी किसी भी सभा में, किसी भी कार्यक्रम में कम नहीं आंका जाता है। उनका महत्व है। परमेश्वर चाहता है कि हम उनको महत्व दें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उनको महत्व दें, उनको नगण्य ना समझें। आजकल कई समाज में विघटन हो रहे हैं। पति पत्नी का साथ छोड़ रहे हैं, पत्नी पति का साथ छोड़ रही है। बहुत सारे शादी टूट रही है। बहुत सारे केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। यदि परमेश्वर का वचन मानेंगे, परमेश्वर के द्वारा दी हुई आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो हम उस अवस्था में नहीं पहुंचेंगे। आधुनिक युग में सब कोई बोलते हैं कि सब बराबर है, परंतु परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि उससे बुद्धिमानी पूर्वक का जीवन निर्वाह करना है। वो एक निर्बल पात्र है। वो दोनों साथ रहते हैं तभी आशीषें मिलती हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, अपनी सेवकाई कर रहे थे, अपने इस सांसारिक जीवन काल में जीवन निर्वाह कर रहे थे, तो उन्होंने भी स्त्रियों के महत्व को समझा। उन्होंने भी स्त्रियों के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 1 से लेके 3 के पदों को हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का उसकी सेवकाई में स्त्रियों का क्या महत्व है वो दर्शाया गया है। पढ़ें जरा उस वचन को। इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं
मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुज्जा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में कहाँ कहाँ जा रहा है। वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ जा रहा है। कोई एक जगह वो विराजमान नहीं है, वो नगर नगर भ्रमण कर रहा है, गांव गांव जा रहा है। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना उसका कर्तव्य था। वो सुनाता है, फिरता है, नगर नगर गांव गांव परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और उसके साथ कौन कौन थे? लूका हम लोग को बतलाता है, कहता है कि उसके साथ वो उसके 12 चेले थे। कई लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की गिनती में कोई भी स्त्रियां नहीं रखी थी, मगर हम इधर देखते हैं कि लूका बताता है, यहाँ हम देखते हैं कि लूका बताता है कि उसके साथ उसके 12 चेले थे। और कितनी स्त्रियां थी, वो भी उसके साथ थे, नगर नगर और गांव गांव में प्रचार करने के लिए। कई लोग तो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे और कई लोग ऊंचे पद पर थे। ऊंचे पद पर पदस्थ उनके पतियों के का लेखा जोखा दिया गया है। हेरोदेस के भंडारी, हेरोदेस उस समय का राजा था, उसका जो भंडारी है या उसका जो ट्रेजरर है, उसका जो खजांची है, उनकी पत्नियों का नाम दिया गया, योअन्ना और सुसन्ना। और फिर लिखा है बहुत सी और स्त्रियां। ये संपन्न स्त्रियां थी। ये क्या करती थी? अपनी अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। प्रभु की सेवकाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रभु के प्रचार के कार्यक्रमों में उनका विशेष भाग रहा है। तो उनको नगण्य नहीं समझना चाहिए। प्रभु ने खुद उनकी सेवकाई को ग्रहण किया है और उनको ये अनुग्रह दिया है कि उसकी सेवकाई में हाथ बटाए। यूहन्ना के सुसमाचार में हम एक परिवार को देखते हैं। ये परिवार प्रभु यीशु मसीह का बहुत प्रिय था। प्रभु यीशु मसीह जब भी उस स्थल से गुजरते थे तो इस परिवार में आया जाया करते थे। ये परिवार है, उसमें 3 सदस्य हैं। उन 3 सदस्यों में 2 स्त्रियां हैं, वो है मरियम और मार्था। प्रभु यीशु मसीह इनके घर में आया जाया करता था। उनका जो भाई था लाजरस मर गया था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी है। प्रभु यीशु मसीह उनके अंतरंग मित्रों में से एक था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में उनके द्वारा बहुत सारे काम किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने
अपना उपदेश मरियम को दिया था। प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने में मार्था हमेशा लगी रहती थी। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय भी हम कई स्त्रियों में के बीच में इनको भी हम पाते हैं। वो प्रार्थना में लगे रहते थे, प्रभु की सेवकाई करते थे। इसके अलावा पौलुस प्रेरित भी अपनी किताबों में बहुत सारी स्त्रियों के बारे में लिखता है जो उसकी सेवकाई में भागीदारी थी। पुराने नियम में भी हम बहुत सारी स्त्रियों का वर्णन देखते हैं जिनका परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए निर्णायक भूमिका निभाने का दायित्व दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जीवन के हमारे विभिन्न पहलुओं में स्त्रियों के महत्व के बारे में बतलाया है। प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन काल में भी हम देखते हैं कि स्त्रियों का योगदान बहुत ज़्यादा था। हर युग में, हर कालखंड में स्त्रियों का महत्व देखने को मिलता है। हमारी इस समाज में जो ऐसी कुछ कुप्रथा चलती है, उस कुप्रथा को हमको मिटाना है, हमको अपने से दूर करना है, वचन की सच्चाई में जाना है और जो परमेश्वर ने जो प्रावधान किए हैं, जो जिसको जो महत्व दिया है उसको हम देने पाएं। ऐसे परमेश्वर हम सबों के लिए मार्ग प्रशस्त करें, हम सबों के जीवन में अपना प्रकाश डालें। जहाँ भी कोई मनमुटाव है या जहाँ भी कोई विच्छेद की भावना आ रही है, उन सबको दूर करके प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम लगे रहें। प्रभु हम सबों की सहायता करे। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे। ऐ मेरे तारणहार, ऐ मेरे पालनहार। मैं जयंत कुरियन, आइज़ेया कुरियन, जैनेट कुरियन और कृपा जयंत कुरियन इस गीत को गाएंगे। आप सब भी हमारे साथ गाएं। ऐ मेरे तारणहार, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे तारणहार, ऐ मेरे पालनहार। धरती गगन पर्वत सागर चांद तारों के सृजनहार। धरती गगन पर्वत सागर चांद तारों के सृजनहार। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। सूरज की रोशनी से, चंदा की चांदनी से, पक्षी के हलचल से आती है एक आवाज। सूरज की रोशनी से, चंदा की चांदनी से, पक्षी के हलचल से आती है एक आवाज। हर इंसान और ये सारा जहां गाते रहे तेरा गुणगान। तूने बनाया हमें, तूने सजा
सजाया हमें, तूने बनाया हमें, तूने सजाया हमें। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। नदियों की कल कल से, बारिश की रिमझिम से, काली घटाओं से आती है एक आवाज। नदियों की कल कल से, बारिश की रिमझिम से, काली घटाओं से आती है एक आवाज। रचना सारी तेरे हाथों की, करती महिमा और भक्ति भी। तूने बनाया हमें, तूने सजाया हमें, तूने बनाया हमें, तूने सजाया हमें। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी ए कुरियन व मरियामा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइज़ेया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम इस मिनिस्ट्री को हमेशा आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का कार्य, प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। इन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयाँ उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में अपनी सेवकाई पूरे 6 दशकों तक की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी टीवी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग दिया। और प्रभु, जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वह उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करें और अनंत जीवन के भागीदार बने। हम तेरी अगुवाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।